पोषण कर दिया। तो प्रभुता पाए काय मद नाही। दक्ष को बड़ा घमंड हो गया। उन्होंने घमंड में आकर के एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सबको बुलाया, लेकिन शंकर जी को, उनके मानने वाले भक्त संतों को और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। शंकर जी कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी सती के साथ बैठे हैं। जब देवी देवता विमान से जाने लगे तो सती जी ने कहा, हे नाथ, ये सब मेरे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव है, हम और आप भी चलें, अपने माँ बाप से मिलाऊंगी, कुछ गहने कपड़े भी मिल जाएंगे। इन बेचारियों को यही लालच होता है कि कुछ गहने कपड़े मिल जाएंगे, कुछ दक्षिणा विदा मिल जाएंगे और सबसे मिलाऊंगी, यही लालच होता है। शंकर जी ने कहा, नहीं सती, हम नहीं जा सकते। सती जी ने कहा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण ही नहीं दिया। सती जी कहती हैं, अपने ससुराल में अपने पिता के यहाँ कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कोई हर बार निमंत्रण थोड़े आता है। शंकर जी ने कहा, बिल्कुल सही है, ससुराल कभी भी जाओ, लेकिन विरोध नहीं हो। तो अगर ससुराल में विरोध है तो वहां जाने से दोनों का बुरा होता है, कल्याण नहीं होता है। यद्यपि विरोध महान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। सती, विरोध की जगह से बचना चाहिए साधु महात्मा को, भले आदमी को, इज्जतदार आदमी को, क्योंकि वहां खाम खा की गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों की बदनामी बेइज्जती होती है, ठीक नहीं। सती जी नहीं मानी। शंकर जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तो नहीं जा सकते। पत्नी और पति दोनों मित्र होते हैं। गृहस्थ रूपी रथ के दो पहिए होते हैं। अगर रथ का एक पहिया उत्तर को चले, एक पहिया दक्षिण को चले, रथ चलेगा, टूट जाएगा। ऐसे पत्नी और पति को हर काम मिलकर के करना चाहिए, और अगर मिलकर के नहीं रहते तो गृहस्थ है ही नहीं, रिश्ता है ही नहीं। सती नहीं मानी, पति के मना करने पर भी चली गई। अब पति की कहने नहीं मानोगे तो इज्जत कहां मिलेगी? कहीं नहीं, किसी ने इज्जत नहीं दी। टोंट कसने लगी, अरे इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसका पति तो पागल सा है, मरघट में रहता है, समाज में रहता है नहीं, जिंदे आदमियों से कोई संबंध नहीं, मरे हुए भूत प्रेतों से इसका संबंध है। कपड़े पहनता नहीं, गहने पहनता नहीं, कोई वाहन है नहीं, न कोई घोड़ा है न गाड़ी है। फ्री फंड का जो किसान जिसको छोड़ देते हैं आवारा जानवर नंदी, उसकी सवारी है, उसका कोई खर्च नहीं। भूख लगे तो नंदी को छोड़ दो, पेट भराए। ऐसी टोंट कसने लगी, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा अपनी बेइज्जती। पिता के यज्ञ में गई, वहां सब देवताओं का भाग देखा, अपने पति का भाग नहीं देखा, तो बहुत क्रोध हो गया उनको। क्योंकि जिसके नाम से मांग में सिंदूर भरती है, उस सिंदूर की ही बेइज्जती हो रही, तो तेरी इज्जत रही कहां? सिंदूर पति ही तो है, पति नहीं हो तो सिंदूर भर सकती है मांग में? नहीं भर सकती। मांग है पति, चमक है पति, श्रृंगार है पति, इज्जत है पति, और सिर पर मांग होती सबसे ऊंचा है पति। तो पति की बुराई करे, पति की बेइज्जती सहन करे, तो उन्होंने क्रोध में वहां सबको बुरा भला कहा और पिता को भी बुरा भला कहा। यज्ञ में बैठकर शिव स्मरण करके सभी को भस्म कर दिया। पति की बेइज्जती देकर के जिंदा नहीं रही, कहने लगी मैं क्या कहूंगी पति से, कोई पूछेगा तो क्या कहूंगी, कहां गई थी पति की बेइज्जती करवाने? धिक्कार है तुम्हारे लिए। यहां शंकर जी को 4 महीने के बाद नारद जी से ये वाकया मालूम पड़ा
तो उन्होंने जटा को जमीन पर पटक करके वीर को उत्पन्न किया, सबसे श्रेष्ठ वीर, वीर भद्र, भद्र माने सबसे श्रेष्ठ, जटा से उत्पन्न हुआ इसलिए उसको जाट कहते हैं। जाट माने जो जटा से पैदा हुआ। और जितनी भी जातियां हैं ब्रह्मा के मुख से हुए चारों वर्ण, ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्य कृत, ब्राह्मण मुख से हुए, भुजाओं से क्षत्रिय हुए, और पेट से वैश्य हुए, चरण से शूद्र हुए, लेकिन जाट नहीं हुआ। जाट जाति नहीं है, नस्ल है, श्रेष्ठ। शंकर सबसे देवता में बड़े हैं, इसलिए महादेव कहते हैं, इसलिए जाट को जाट देवता कहते हैं। और किसी जाति के साथ में देवता नहीं लगा, जाट के साथ में जाट देवता। ब्रह्मा शंकर जी को बाबा भी कहते, भोले बाबा, तो जाट को भी बाबा कहते, जाट बाबा। सबसे श्रेष्ठ वीर क्यों है? क्योंकि हूणों ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, अंग्रेजों को जीता, अरबों को जीता, सबको जीता, पूरी दुनिया को लूट लिया हूणों ने। लेकिन हिंदुस्तान में आए तो जाटों ने उनको बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया हूणों। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वीर जिसने हूणों को हराया वो जाट थे। पूरी दुनिया को हराया वो हूण थे, और पूरी दुनिया को हराने वाले, हूणों को हराने वाले जाट थे। इसलिए जाट जैसा वीर नहीं कोई। आज भी तुम सुनते होगे चाइना की फौज को किन्होंने भगाया? जाटों ने भगाया, मार मार करके घुस बना करके भेज दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र नाम रखा, सब गणों का मुखिया बनाया, हेड। जाट स्वाभिमानी होता है, अभिमानी नहीं होता, बहुत भोला होता है। चौधरी साहब कह के राम राम कर दो, फिर उसकी गर्दन काट लो, और राम राम नहीं करी भाई तो फिर चौधरी साहब खतरनाक हो सकते हैं, भोला होता है, धोखा नहीं देता किसी को, धोखा खाता है जाट। इसीलिए जाट राजनीति में नहीं जाते हैं, राजनीति में जाट सफल नहीं होता, क्योंकि जो दिल का साफ होगा राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति करने के लिए चापलूसी चाहिए, जाट पर चापलूसी होती नहीं। हरे राम 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 हरे शंकर ने उनको यज्ञ विध्वंस करने के लिए दक्ष प्रजापति के यहाँ भेज दिया, जिन्होंने ब्राह्मणों के अंग भंग किए। जिन जिन ब्राह्मणों ने भगवान शंकर की बेइज्जती करी थी, उन ब्राह्मणों के उन अंगों को नष्ट कर दिया। दक्ष प्रजापति का सिर काट करके यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, सुन करके भोलेनाथ के पास में गए, भोलेनाथ को मनाया। बोले तो बोले, मनाया तो मान गए, और ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष के यज्ञ में भी गए, यज्ञ को संभाला। कहा कि जिन ब्राह्मणों की दाढ़ी मूछ नोच लिए वो बकरे की दाढ़ी मूछ लगा ले, जिनकी आंख फूट गई है मित्र देवता की आंख से काम करें, जिनके दांत टूट गए हैं वैसा हुआ अन्न खाएं, जिनके बाजू टूट गई हैं अश्विनी कुमार की भुजाओं से काम करें। दक्ष का सिर काट दिया तो बकरे का सिर लगा दिया जाए, इनको मैं करने की आदत थी, तो दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया। इसलिए यहां पर दक्ष ने फिर भगवान शंकर के चरणों में गिर करके क्षमा मांग करके प्रार्थना करी। पिघले तो ही मना वंदना ले लियो
पाँव वंदना ले लियो महादेवा। ले लियो महादेवा। गोबरा अंगना ले पाओ, हरे हरे गोबरा अंगना ले पाओ, हरे हरे गोबरा अंगना ले पाओ, हरे हरे गोबरा अंगना ले पाओ। चंदन चौक पुराण वंदना ले लियो महादेवा। चंदन चौक पुराण वंदना ले लियो महादेवा। मोतियन चौक पुराण वंदना ले लियो महादेवा। मोतियन चौक पुराण वंदना ले लियो महादेवा। बदले तो ही मनाओ वंदना ले लियो महादेवा। कलसा जल भरवाओ, कलसा जल भरवाओ, तोरे तोरे कलसा जल भरवाओ, कलसा जल भरवाओ। पहले तो ही नवाओ वंदना ले लियो महादेवा। पहले तो ही नवाओ वंदना ले लियो महादेवा। पहले तो ही नवाओ वंदना ले लियो महादेवा। पहले तो नवाओ वंदना ले लियो महादेवा। पहले तो ही मनाओ वंदना ले लियो महादेवा। धूप दीप के करो आरती, धूप दीप के करो आरती, धूप दीप के करो आरती, धूप दीप के करो आरती। चरण शीश झुकाओ वंदना ले लियो महादेवा। चरण शीश झुकाओ वंदना ले लियो महादेवा। चरण शीश झुकाओ वंदना ले लियो महादेवा। चरण शीश झुकाओ वंदना
शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान ने इस तरह से दक्ष का यज्ञ सफल किया। दक्ष माने घमंड, चालाकी, उस्तादी, अपने आप को होशियार समझना। अपने आप को होशियार समझना सबसे बड़ी भूल होती है। अपने आप को समझदार होशियार नहीं समझे, होशियारी से समझदारी से सोच समझ करके काम करे। ये इस कथा का अर्थ। 3 पुत्रियों का वर्णन हुआ। मनु महाराज के 2 पुत्र, उनका वंश बताते हैं। बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, जिन्होंने गृहस्थ में रह करके ही मोक्ष प्राप्त किया, जंगल को नहीं गए। दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद। इनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी सुनीति, जिनके पुत्र थे ध्रुव। छोटी रानी सुरुचि, जिसका पुत्र था उत्तम। राजा सुरुचि को महत्व देते थे, इसलिए सुरुचि चिढ़ती थी सुनीति से। उसने सुनीति को महलों से बाहर निकलवा दिया, नौकरानी बना दिया, दासी बना दिया, नौकरों में रहने लगी। ध्रुव भी दासी पुत्र बनकर के महल से बाहर नौकरों में रहने लगे। 5 साल के ध्रुव हुए, अपने बराबर के बच्चों के साथ में खेलते खेलते महल में आ गए। यहाँ पिता के चरण बंधन कर गोदी में बैठना चाहते थे, बाहें करी पिता को, और पिताजी भी चाहते थे कि मेरा पुत्र है। तू इस गोदी में नहीं बैठ सकता क्योंकि तू दासी पुत्र है। इसमें तो महारानी करता, महारानी में, इसलिए इस जन्म में तो गोदी नहीं मिलेगी। अगर तुझे राजा की गोदी चाहिए तो भगवान की भक्ति कर, मेरे कोख से जन्म ले, तब गद्दी पे बैठेगा। तो दासी पुत्र नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी को बहुत क्रोध हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे। माँ ने महल के कर्मचारियों से सुना तो बहुत दुखी हुई। ध्रुव आए, माँ ने गोदी में लिया, पुचकारा, समझाया। माँ वो नहीं है जो बच्चे को गर्म करे, माँ वो होती है बच्चे को समझा करके शांत करे। कहा बेटा, किसी के खिलाफ भड़काए वो माँ नहीं है। हर बड़े की इज्जत करना सिखाए, चाहे वो तुम्हारी दुश्मन भी क्यों नहीं, लेकिन है तो बड़ी। जो माँ अपने विरोधियों की बुराई करती है बच्चों से, वो बच्चे फिर कल तेरी भी इज्जत नहीं करते हैं। आजकल माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं करते हैं बच्चे? क्योंकि माँ ने बड़ों की इज्जत करना सिखाया ही नहीं था। दादी की बुराई करती थी बच्चे से, दादा की करती थी, जेठ की करती थी, जेठानी की, सब पूरी दुनिया की चुगली करती थी मम्मी। इसलिए उसमें बड़ों की इज्जत ही नहीं रही। जब जो गलतियां उसने अपनी जेठानी और सास में बताई थी, वो सारे के सारे गलत काम अपनी माँ में देख रहा है, तो माँ की इज्जत क्यों करेगा? इसलिए कभी भी बड़ों की बेइज्जती बच्चों से नहीं करे, बड़ों की बुराई बच्चों से नहीं करे, बच्चों के आगे नहीं करे। बच्चों को तो हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाएगा। बेटा, बड़ा कोई भी हो, भगवान का रूप होते हैं, पांव छूने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। वो डांटे तो माफी मांगनी चाहिए, ये सिखाना चाहिए माँ, क्योंकि माँ सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ की शिक्षा करोड़ गुरु की शिक्षा से भी बड़ी होती है। तो माँ बाप सिखाते नहीं बच्चों को बड़ों की इज्जत करना, बड़ों के खिलाफ भड़का देते। चाचा के पास मत जाइयो, चाची के पास मत जाइयो, बाबा के पास मत जाइयो, ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी। लेकिन माता उसको कहते हैं, माँ माने माँ प्याती, जानती है बच्चे को कैसे रखाया जाता है, बच्चे को कैसे सुधारा जाता है, उसको कहते हैं माँ। सारी बुरी आदतें तार दे, हटा दे। और सबसे बड़ी बुरी आदत है दूसरों की बुराई। कहा बेटा, वो तेरी माँ है, बड़े जो भी कहते हैं ठीक कहते, उसने ठीक ही तो कहा।
मैं दासी हूं, तो दासी पुत्र है, हमारे कर्म खोटे। उसने ठीक कहा कि भगवान की तपस्या कर तो ऊंचा जन्म मिलेगा। बेटा भगवान की तपस्या करेगा तो बहुत ऊंचा लोक मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा मां लेकिन उन्होंने तो आपकी बुराई करी। बोले बेटा बुराई नहीं करी, ठीक कहा। हमने बुरे कर्म किए, खोटे कर्म किए, तभी तो रानी से दासी बन गए। जैसे गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है बेटा, ऐसे ही तुम्हारा किसी ने अपमान किया है तो तुम क्रोध मत करो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। पुण्य खत्म हो जाते हैं किसी के पर क्रोध करने से। अच्छा हाँ बेटा, इसलिए तपस्या कर, भक्ति कर, धर्म कर, सहन कर। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, सहन करके भक्ति करेगा तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तू महाराजा बनेगा। अच्छा हाँ बेटा। ध्रुव जी ने सब छोड़ दिया 5 साल की उम्र। माँ की गोदी, पिता का महल, बचपन का खेलना, अपने साथियों का संग सब छोड़ दिए, जंगल में चले गए। नारद जी ने उनको समझाया। ध्रुव जी ने कहा देवर्षि मैं, मेरी माँ ने तपस्या करने के लिए भेजा हूं, मैं घर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा तपस्या तो घर पर भी हो सकती। कैसे? ऐसे कि कोई तुमसे बेइज्जती करे, इज्जत करे। न बेइज्जती में बुरा मानना है, न इज्जत में तुम्हें स्वाद लेना। ध्रुव जी ने कहा हमारी कोई बेइज्जती करे हम चुपचाप सहन कर ले, हमसे ये नहीं होगा। नारद जी ने कहा क्षत्रियों का खून बड़ा विचित्र होता है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग मर्षता। बचाओ, छोटा सा बच्चा रे, इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मान अपमान सहन नहीं कर सकते तो बेटा घर में भजन नहीं होगा, तो जंगल में ही होगा। और जंगल में रहकर अपने मन को शांत करना होगा। शांत करने के लिए अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, और भगवान का मंत्र का जाप, भगवान के शरणापन्न होना। सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर। इस मंत्र का एक हफ्ते रात के 12 बजे बैठ जाए, विधि विधान से करे तो एक हफ्ते में सिद्ध पुरुषों का दर्शन होने लगता है। सारी विधि विधान बताए नारद जी ने, वहां से चले आए। यहाँ राजधानी में राजा रानी रो रहे थे, उनको समझाया कि तुम्हारा पुत्र भगवान का दर्शन करके लौटेगा। यहाँ ध्रुव जी ने मथुरा में जो शौक के लिए रोड गए बाईपास से, वहां महोली गांव पड़ता है, वहां पर ध्रुव जी ने तप किया। यमुना जी जब वहीं होकर के बहा करती थी, उन्होंने मात्र 6 महीने में भगवान का दर्शन किया। सीधे पांव के अंगूठे पर वृक्ष की भांति खड़े रह गए, श्वास को रोक लिया। देवताओं के भी श्वास बंद हो गए तो उन्होंने भगवान को भेजा। भगवान ने ध्रुव को हृदय में चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया, और फिर ध्रुव जी ने आंख खोल करके देखा तो भगवान मंद मंद उनके सामने मुस्कुरा रहे थे। और ये भक्तों और भगवान की, भगवान ने कहा कि बेटा मैं जानता हूं तू किस लिए यहाँ आया है। वेदाहं ते विवसतम हृदिराज निपालक तत्प्रयच्छाम भद्रं ते पुरापमपि सुव्रतम। हे सुव्रत, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरा संकल्प जानता हूं। तू ध्रुवलोक को प्राप्त करेगा, तेजो में अविनाशी ध्रुव पद प्राप्त होगा तुझे, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण ज्योतिष चक्र घूमते रहते हैं। 36,000 बरस तक धरती पर राज्य करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति कमजोर नहीं होगी। तेरा सौतेला भाई मर जाएगा, तेरी सौतेली मां भी मर जाएगी। फिर तू
बद्री नारायण में भक्ति करके श्लोक को प्राप्त करेगा। ऐसा कह करके हे राजा परीक्षित, बालस्य पश्यतो धाम सुमगाद गरुण ध्वजा, भगवान गरुण पर सवार होकर अपने धाम को गए। बोलिए श्री लीला विलास महाराज की। अब ध्रुव सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या किया, मैंने तो ऐसे ही गलत किया जैसे कोई भिखारी भूखा रो रहा था, वहां होकर के राजा जा रहा था। राजा को रहम आ गया और रथ रोक करके कहने लगा, अरे भिखारी तुझे क्या चाहिए, क्यों रो रहा है? उसने कहा, राजन मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। राजा ने भोजन दे दिया, राजा चला गया। उस मूर्ख ने ये क्यों नहीं कह दिया कि मुझे अपने साथ ही रख लो, पूरे कलेश ही खत्म हो जाते, राजा बन के रहता। ऐसे ही मैंने भी भोग मांग लिए, ये क्यों नहीं कहा भगवान मुझे अपने चरणों की शरण में रख लो। बहुत समझने की बात है। लोग समझते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे तो घर को कौन संभालेगा, भगवान घर में नहीं है क्या? समझते हैं कि भगवान कहीं 8वें आसमान में रहते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदा अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है। तो 7वें आसमान में रहता है तो फिर यहाँ धरती पे तो है ही नहीं। उसका मतलब लोग समझते हैं भगवान धरती पे नहीं है, दिल में नहीं है, दुनिया में नहीं है। 7वां आसमान का अर्थ है मन के 7 पर्दे, वो आसमान नहीं, मन का आसमान। मन तुम्हारा गड़बड़ है। मोहम्मद साहब ने जो बात कही उसको समझने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। वेदों को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। 7 चक्र हमारे शरीर में, यही 7 आसमान है। 7 चक्रों के ऊपर लेकिन मन को निर्मल किए बिना नहीं मिलेगा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहम्मद साहब ने कहा भी है कि मैं ही पैगंबर नहीं, मुझसे पहले हजारों पैगंबर आए हैं पहले। उन सारे पैगंबरों की बात को सुनो तब मेरी बात समझ में आएगी। 7वां आसमान आसमान नहीं है, अपने मन ही में 7 दीवारें हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों की दीवारें और राग द्वेष के 2, ये 7 दीवारें दूर कर दो, तुम्हारे दिल में ही 7वां आसमान है। इसीलिए तो मस्जिद में भगवान को अजान तक करते हैं, मस्जिद में भगवान को बुलाते हैं। तो 7वें आसमान है तो मस्जिद में क्यों बुलाते हैं फिर? इसका मतलब ही नहीं समझते लोग। दिल में है ना, दिल 7वां आसमान है, शुद्ध मन 7वां आसमान है। तो यहां पर ध्रुव जी आए, राजा ने स्वागत सत्कार किया, दोनों माता को चरण बंदन किए, उत्तम से गले लग करके मिले और प्रजाजनों की भावना से रथ पर बैठकर उत्तम के साथ महल को गए। बहुत आनंद हुआ। जब ध्रुव बड़े हुए तो राजा ने उन्हीं को राज्य दिया। उत्तम को यक्षों ने मार दिया। उसको ढूंढते हुए जंगल में लगी आग में ध्रुव जी की सौतेली मां भी मर गई। अब यहां पर ध्रुव को क्रोध हुआ और वो यक्षों को मारने लगे। तब यक्षों के राजा ने, कुबेर ने मनु महाराज से प्रार्थना करी और मनु महाराज ने ध्रुव को समझा कि बेटा आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति और क्रोध नरक का द्वार है। किसी की हत्या करना, किसी को मारना बिना क्रोध के नहीं हो सकता। और जहां क्रोध है वहां तो नरक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारी बात को नहीं मानते उनको मार दो। ये राक्षसी कर्म धर्म में नहीं है, ये तो नरक का द्वार है, ये कोई धर्म नहीं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशितमात्मनः, ये 3 ही नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ध्रुव जी ने युद्ध को छोड़ दिया। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की।
यक्षराज कुबेर ने कहा, मैं तुम्हारे इस बात से बहुत खुश हूं कि तुमने अपने बड़ों की आज्ञा मान ली। जो लोग बड़ों का आदर करते हैं उनसे भगवान दूर नहीं है, क्योंकि बड़े तो भगवान हैं। भगवान ही मां बन करके आते हैं। मां की भक्ति भगवान की भक्ति है, मां की बेइज्जती भगवान की बेइज्जती है। मां को गाली दे करके जा रहे, मंदिर में जा रहे हैं, नौटंकी है। पिता भगवान का रूप है, पिता की बेइज्जती कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, पिता को पानी भी नहीं दे रहा, ये नौटंकी है, नरक जाएगा सीधा। क्योंकि पिता और कोई नहीं, भगवान है। पिता की भक्ति भगवान की भक्ति है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता उसे भगवान भी पसंद नहीं करते।